Hello बच्चों, let's see the given question. The question says, do the comparison between translational motion and rotational motion by making a list of variables of translation motion and their analog to rotational variables. So, सबसे पहले तो we need to understand about the key concept of what exactly is do we mean by translational and rotational motion. So, सबसे पहले अगर हम बात करें translational motion की, then we will talk about their variable. So, translational motion. So basically, we can say when all the points on a body covers same distance along a line or direction, it is termed as translational motion. Translational motion. तो यहाँ पे अगर हम इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें, लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक, ठीक है, इस पे बहुत सारे पार्टिकल्स वी कैन कंसिडर और पॉइंट्स, ठीक। तो जब ये ब्लॉक चलेगा कुछ स्पीड से, तो इसके सारे ही पॉइंट विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड, राइट, सेम स्पीड से चलेंगे। एंड वी कैन से कि हर पॉइंट व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑन अ बॉडी कवर सेम डिस्टेंस, और सारे के सारे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन, एंड दिस डेफिनेशन वी हैव कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी, राइट। सो ये इट इज फॉर अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। सो दिस डेरिवेशन और जो ये जो हमने डेफिनेशन लिखा है, बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडी। दूसरी बॉडीज में वी कैन नॉट से सेम डिस्टेंस, बट यस ऑल द पॉइंट्स विल बी मूविंग अलोंग अ लाइन, ठीक है, और डायरेक्शन। ये जो सेम डिस्टेंस वाला वर्ड है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडी, ठीक। सो ये डिफरेंस हमें समझना होगा यहाँ पे। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में हम देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। बेसिकली ऑल पॉइंट्स मूव व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑन ए बॉडी मूव्स इन अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, इसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसमें ओरिएंटेशन चेंज होता है बॉडी का, वेरस ट्रांसलेशनल मोशन में ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास विच इज अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, इसमें अगर हम सारे पॉइंट्स कंसिडर करें, सो सारे पॉइंट्स एंड दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी कैन से कि सबके पास अलग अलग डायरेक्शंस होंगे कुछ इस तरीके से। तो वी कैन सी के सारे ही पार्टिकल्स के डायरेक्शंस अलग अलग है एंड दे आर मूविंग अलोंग अ फिक्स पॉइंट, या फिर सेंट्रल पॉइंट हम मान लेते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है, इसके अबाउट सब गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द रोटेशनल मोशन वी कैन डिफाइन इट। अब इनके बेसिस पे वी हैव टू डिफाइन वेरिएबल्स। सो अगर हम ट्रांसलेशनल के वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में वी डिफाइंड, जो रोटेशनल के हमसे बोला गया मेक अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड देयर एनालॉग इन रोटेशनल। तो यहाँ पे हम बेसिकली इनका एनालॉग लिखेंगे रोटेशनल में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका एनालॉग यहाँ पे आता है एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, उसका एनालॉग है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं थीटा एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वी डिफाइन एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा एज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ हम डिफाइन करते हैं फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, फोर्स। यहाँ भी डिफाइन टॉर्क,
टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं टॉर्क। यहाँ जो काम फोर्स करता है यहाँ पे वो काम टॉर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज, अगर हम बात करें मास की, सो यहाँ पे हम लिखते हैं मास। मास बेसिकली यहाँ पे हमें बताता है कि कितना एफर्ट लगेगा टू मूव द बॉडी। यहाँ पे वो चीज बताती है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। ऑल्सो अब यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हम लिखते थे, सिर्फ हमसे वेरिएबल्स के बारे में पूछा गया, सो वी हैव लिस्टेड ऑल द वेरिएबल्स ओवर हियर, मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, यहाँ पे भी हमने लिस्ट कर दिया है। इसके बेसिस पे जो इक्वेशंस बनते थे वी कैन मेक इट, लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम लिखते थे फॉर ट्रांसलेशनल के केस में काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², इसका एनालॉगस रोटेशनल में होता है हाफ, अभी जैसे मास का हमने बताया आई, वी का बताया ओमेगा, सो इस तरीके से एक्सप्रेशन आएंगे। जैसे हम फोर्स को लिखते हैं F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखा जाता है टॉर्क इज इक्वल्स टू मास की जगह आई आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, सो दिस इज हाउ वी राइट। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते थे mv, वैसे यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे, अब m की जगह आई, v की जगह ओमेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द वेरिएबल्स फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।